ही अर्थ है। गो माने इंद्रिय है, गो माने उपनिषद है, गो माने गाय है और गो माने जाना भी है ना। और यहाँ गो माने इंद्रिय और लोक, इंद्रियों का जो लोक है, इंद्रियों का जहाँ खानदान रहता है वो है गोलोक धाम। अब इंद्रियों का खानदान कहाँ है? इसी शरीर में तो है 3.5 हाथ के, सर से लेकर के पांव तक 10 इंद्रियां बैठी हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो बताओ गोलोक धाम कहाँ होगा? हमारे ही पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं हमें। एक देवता बोला भैया तुम ठीक कह रहे हो, पर मैंने तो सुना कि भगवान वैकुंठ बिहारी है, वैकुंठ में निवास करते हैं। बोले वैकुंठ में मिलेंगे? तो कहा वैकुंठ कहाँ है? कहा वैकुंठ तो उत्तर दिशा में है। अब जैसे ही शास्त्रों में पढ़ा और संतों के द्वारा सुना, स्वामी जैसे संत के माध्यम से बोले वैकुंठ उत्तर दिशा में है, तो बड़े बड़े इतने नेता, राजनेता, अभिनेता थे, सब भागे अपना अपना हेलीकॉप्टर लेकर के और पूरा उत्तराखंड छान मारा, पूरा उत्तराखंड। लेकिन कहीं वैकुंठ का कमरा नहीं मिला, है ना। शास्त्र हमारे यही तो कहते हैं दक्षिण में नरक है और उत्तर में है वैकुंठ, पर कहीं मिला ही नहीं ढूंढने में। तमाम पेट्रोल फूक गाड़ी, तमाम खर्चा करो, मीडिया वाले लगा दिए पता लगाओ कहाँ पे है वैकुंठ, लेकिन कहीं मिला नहीं, खड़े हाथ कर दिए कहीं नहीं है हमारा। अच्छा हुआ नहीं मिल पाया, है ना। और ईमानदारी की बताना, धोखे में अगर मिल जाते हो, धोखे तो वे कह रहे थे जब मैं VIP लोग ही जाएंगे, साधारण नहीं जा सकता, हमारा तो नंबर ही नहीं आता। अच्छा आया तो ईमानदारी की बताओ, नहीं आया। भगवान बड़े होशियार है, उन्होंने वो ऐसा कमरा नहीं बनाया कि किसी को मिल जाता। अब वैकुंठ कहाँ है इस बात को जान लीजिए, वैकुंठ भी कहीं दूर नहीं है हमसे। वैकुंठ शब्द का अर्थ होता है, वैकुंठ माने है जहाँ बैठ करके आपके हृदय में कुंठा जागृत न हो। कुंठा माने ईर्षा, द्वेष, घृणा, नफरत, कुछ भी कहो, जहां बैठ करके आपके मन में ईर्ष्या की भावना जागृत न हो किसी के प्रति, वही स्थान है वैकुंठ। अब ईमानदारी की बताना, इतने लोग यहाँ बैठे हो, संध्या को भले मोचापर हो गई हो, और कथा में इन बैठे हो, पड़ोसी में मोचापर वाले आगे बैठ के पास एक दिन देखो तो अपनी कथा सुन रहे, कोई है ईर्ष्या किसी को किसी से? इतने लोग बैठो, काऊ को ईर्ष्या हो काऊ के प्रति कि हमारे यहाँ कैसे बैठ गए, इनकी हिम्मत कैसे बनी बैठ गई है, कोई ऐसी बात? आप जान लीजिए आप वैकुंठ में ही बैठे हो। यही वैकुंठ है जहां बैठ करके आपके मन की ईर्ष्या समाप्त हो जाए, ईर्ष्या गायब हो जाए, वही स्थान है वैकुंठ। अब देवता आपस में बात करते हैं, एक कह रहा वैकुंठ में भगवान रहते हैं, एक कह रहा गोलोक धाम में रहते हैं, एक कह रहा क्षीर सागर में रह रहे हैं। अब एक दूसरे की बात मानने को तैयार कह जाने जो पढ़ रही, कोई कह रहा हो अपनी अपनी बात। अब माने को किनकी झगड़े पर नंबर आ गया, लड़ाई पर नंबर आएगा। भगवान शंकर ने मौजूद थे वहां, कथा सुना रहे थे भगवान शिव पार्वती को। मैया पार्वती बोली गाय बाबा तुम संगे थे, तुमने कछु नहीं की देव तुम। भगवान शंकर बोले नहीं हमने कही, रोको उन्हें, डांट लगाई उन्हें, बोले क्या किया आपने? तो मैंने कहा सुनो, आपको पता नहीं भगवान का नियम है, गोस्वामी लिखा है राम ही केवल प्रेम प्यारा, जहाँ प्रेम होता है वहां भगवान आते हैं, और तुम ढूंढने जा रहे हो, झगड़ा प्यावादा हो गए, भगवान कैसे मिल जाएंगे? शांत हो जाओ। बोले क्या करें? कहीं सब मिलकर के भगवान को पुकारो। अरे भगवान तो प्रेम का भूखा है, भगवान प्रेम से प्रकट होता है, भगवान तो घट में विराजमान है, कड़कड़ में विराजमान है। भोले बाबा कहते हैं सुनो देवताओं, हरि व्यापक अरे सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट प्रभु
कर रहे हो आपस में, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे भगवान मिलने वाले नहीं है। बोले तो भगवान तो प्रेम का प्रकट हो तो मैं जाना, प्रेम से बुलाओगे तो भगवान आए। क्या करें? बोले सभी मिलकर के भगवान को आवाज लगाओ, वंदना करो प्रभु। बोले बाबा की बात मानी और सब देवता इकट्ठे हो गए और सामूहिक प्रार्थना करने लगे। तो जब कोई काम संगठन से किया जाता है तो उसमें ज्यादा बल होता है, अकेले करोगे तो बल कम होगा उसमें। सभी देवता सामूहिक होकर के प्रार्थना करते हैं। और भैया जब प्रार्थना की भगवान से, पुरुषम पुरुष न उपस्थित समाहिता, सब इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के आपने 16 मंत्र बोले पुरुष सूक्त के। जो पुरुष सूक्त होता है उसको 16 मंत्र होते हैं। देवता एक करके बोलने लगे, और आपने मंत्र बोलना शुरू किया और 16वां मंत्र जैसे पूरा हुआ कि गिरम समाधौ और गगने समीरता दिशम वेदाति दशानुवाचः। धन्य है जो 16 मंत्र पूरे हुए, आकाश से आकाशवाणी होने लगे, भगवान को आवाज देने लग गए केवल 16 मंत्रों में। अब थोड़ा ध्यान देना, देवताओं ने 16 मंत्र बोले तो भगवान आवाज देने लगे, आकाशवाणी करने लगे। और हमारा आपका जीवन बीता जा रहा है, चली भी तो जा रहा है। कितनी अगरबत्ती हम लोगों ने खर्च कर दी होगी, कितना घी आरती में बार दिया होगा, कितना समय बर्बाद किया होगा भगवान से प्रार्थना करने में, लेकिन आकाशवाणी का आपको सुनाई नहीं कितने लोगों ने। हमारे यहाँ तो कब सुनाई नहीं दी, हमें सुनाई नहीं दी, अपनी कहा। इतना सब कुछ करने के बाद भी आकाशवाणी सुनाई नहीं दी। जानते क्यों? इसलिए कि देवता जो प्रार्थना कर रहे हैं वो धरती के उद्धार के लिए कर रहे हैं, दूसरे के उद्धार के लिए, परोपकार के लिए। तो हम आप जो पूजा करते हो किसके लिए करते हो? अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। आरती जो होती है ओम जय जगदीश हरे, आपने देखा होगा आरती जब करते लोग उसमें गाते हैं ओम जय जगदीश हरे और स्वामी जय जगदीश हरे। और क्या बोले कि भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे। तब अगर संकट दूर नहीं भले तो ओम जय जगदीश हरे नहीं भले, संकट दूर करो तो जगदीश हरे है ना। और फिर आगे लाइन में क्या कह रहे थे? सुख संपत्ति घर आवे, हमारी जेब में भर जाए, लैटरी खुल जाए, दुनिया भले घूम की मर जाए। अब बता दो पूजा कर रहे थे कि स्वार्थ में पूजा आती तुम्हारी। एक भगत गए मंदिर में, भगवान के सामने ठाड़े हुए और पूजा कर रहे थे। धर्म नार्थ न काम रुचि और पद न चाहो निर्वाण। तोले गए रुपया चढ़ाओ फेंक के सुबह उठक के लगवा नीचे उनके ढंगाल में हाथ पाँव डाल लो रुपया दबो बांधते। और भगवान को प्रार्थना क्या कर रहे थे कि धर्म नार्थ न काम रुचि और पद न चाहो निर्वाण। सुफौजी भैया संगाती पुजारी बैठे थे मंदिर में, वे बोले दबो रुपया पाओते तो सब जानत भगवान। पूजा हो रही हमारी, लेकिन है स्वार्थ भी। हमारा खेत मिल जाए, हमारी दुकान बन जाए, हमारा मकान बन जाए, हे भगवान मंदिर बन जाए, ठाकुर जी स्थापित हो जाए, इसी में लगे हमारा। निस्वार्थ पूजा करिएगा। जिस दिन पूजा निस्वार्थ हो जाएगी, गारंटी है आकाशवाणी जरूर सुनाई देगी आपको। देवताओं ने निस्वार्थ पूजा की, आवाहन किया, 16 मंत्र बोले, आकाश से आकाशवाणी होने लगी। और जब आकाशवाणी हुई तो भगवान कह रहे थे अरे जन डर पहु मुनि से घर सुरेशा। पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तो महिला के घरे भगवान ने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं है,
आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो? तुम ही नाग धरे हो नर भेषा, अरे हम आपके लिए मनुष्य बनकर के आए थे। अब तो देवता और चिंतित हो गए। काहे? ब्रह्मा जी से कहा बाबा इतना बड़ा संतान है, पता नहीं कहाँ आ जाएंगे, कैसे पता चलेगा? उस समय तो मीडिया भी नहीं थी। अब तो कोई घटना घटित हो जाए, हाल टीवी पे लो, हाल मोबाइल पे लो, तब मीडिया नहीं थी। कैसे पता चलेगा कि भगवान ने कहाँ अवतार लिया है? कैसे जाएंगे दर्शन करने के लिए? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु निवेदन और आपसे, बोले बताओ, ये बताइए आप अवतार कहाँ लोगे? तो भगवान ने कहा घबराओ नहीं, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परा। हम आएंगे कहाँ? वसुदेव जी के यहाँ पुत्र बनकर के आएंगे। और आएंगे कब? बोले जब कंस की सबसे छोटी चचेरी बहन देवकी, जिसका विवाह वसुदेव जी के साथ होगा, और कंस जो है देवकी के 6 बालकों की हत्या कर देगा, 7वां गर्भ खंडित हो जाएगा, तब 8वें गर्भ में हम आएंगे बालक बनकर के। आकाशवाणी ने सुनाया, ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, और समझाने के बाद भैया सब देवता वहां से चले गए। और ब्रह्मा जी ने कहा सब भगवान के स्वागत के लिए कोई ग्वाल बनो, कोई गाय बछड़े बनो, कोई कुछ बनो, तैयारी करो, भगवान के आने का इंतजार करो। सबको समझा बुझा करके ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चले गए और देवता अपने अपने लोक को पहुंचे। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। आज भैया अपने अपने धाम के लिए चले गए। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब देख रहे हैं ना, मथुरा के राजा हैं सूरसेन जी, जिनकी राजधानी मथुरा है, और उन्हीं के वंश में राजा हुआ उग्रसेन। वसुदेव जी सूरसेन जी के पुत्र हैं। ये मथुरा में पहले राज करते थे, लेकिन मथुरा छोड़ करके ही अपना दूसरा राज्य बसा लिया और मथुरा के राजा उग्रसेन जी हो गए, जिनका पुत्र है कंस, है ना। और कंस बड़ा अत्याचारी राजा है। इसने अपने पिता को बंदी बना करके जेल में डाल दिया। ऐसे 2 ही शासक हुए हमारे देश में आज तक, जिसने अपने पिता को बंदी बना करके जेल में डाला हो। कहीं कौन कौन से? पहला तो है ये कंस, और दूसरा हमारे कलयुग में पैदा हुआ औरंगजेब, जिसने अपने पिता को बंदी बनाया। भैया जेल खाने में डाल दिया, स्वयं गद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया। और जब राजा बन गया तो अत्याचार शुरू हो गए। जब कोई राजा अत्याचारी होता है तो पापाचार अधिक होता है। भागवत में कई प्रसंग ऐसे आते हैं। अत्याचारी राजा अगर गद्दी पर बैठ जाएगा तो वहां धर्म नहीं हो सकता, अत्याचारी हो जाएंगे, पब्लिक अत्याचारी बन जाती है, लोगों को बढ़ावा मिलता है। मेरे भाई बहन, कंस के पाप से धराधाम पृथ्वी जो है बहुत बुला रही है। सब प्रार्थना करते हैं मेरे भाई बहन, आज भगवान इंतजार कर रहे देवता कि कब भगवान का प्राकट्य हो और कब पृथ्वी का उद्धार हो। धीरे धीरे समय बीता। कंस की चचेरी बहनें हैं, जिनमें 6 बहनों का विवाह उद्धव जी के साथ हो गया। और सबसे छोटी बहन है जिसका नाम है देवकी, है ना। और देवकी जो है कंस से बहुत प्रेम करती है, कंस भी बहुत प्रेम करता है देवकी को। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। भाई बहन का अपूर्व प्रेम है दोनों का। मेरे भाई बहन, धीरे धीरे देवकी सयानी हुई, विवाह के योग्य हुई। और जब विवाह के योग्य हुई तो भैया कंस ने देखा अपनी बहन को। आज विद्वानों से कहा, मंत्रियों से कहा, मेरी बहन के लिए कोई योग्य वर बताओ। विद्वानों ने कहा महाराज देवकी के लिए सबसे योग्य अगर कोई है तो वो है वसुदेव। कहे 6 बहनों का विवाह तो आपने कर ही दिया, 7वीं बहन भी विवाह कर दो इनके साथ। इसका नाम है देवकी। क्या नाम है? देवकी। और देवकी शब्द का अर्थ अगर जानना है आपको तो देवकी शब्द को धीरे धीरे दोहराओ। धीरे धीरे 2-4-10 बार कहो, आप समझ में आ जाएगा। आप जब कहोगे देव की, देव की, देव किसकी है? ये देवताओं की। इसने अपना तन मन सब समर्पित कर दिया है देवताओं को। और जिसने अपना सब कुछ देवताओं को समर्पित कर दिया हो उसके लिए पति कौन होना चाहिए? वसुदेव है, महान आत्मा है इनकी। ये 8 वसुओं में एक वसु है, इसलिए देवकी का विवाह वसुदेव के साथ होना चाहिए, ऐसा आग्रह किया। और भैया
विद्वानों ने कहा कि बलदेव जी के समान कोई दूसरा वर है नहीं। कंस की भी समझ में आया और कंस ने अपनी बहन का विवाह जो है बलदेव जी के साथ तय कर दिया। समय आने पर बारात आई और जब बारात आई तो भैया कंस ने बड़ी धूमधाम से अपनी बहन देवकी का विवाह बलदेव जी के साथ किया। विवाह सकुशल संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद अब नंबर आया विदा का। जब विदा होती है भैया की तो सबसे पहले जन्माष्टमी में क्या पहुंचाया जाता है पता है? दहेज को सामान। आजम विदा जब होता है विदा से पहले पहले दहेज का सामान जन्माष्टमी में पहुंचा दिया जाता है। तो कंस ने भी बहुत सा दहेज दिया है। इतना दहेज दिया अपनी बहन देवकी को, इतना दहेज आज दिन तक कोई दे ही नहीं पाया। अभी देखो अंबानी के बेटे की शादी हुई थी, उसने बहुत खर्च किया है लेकिन इतना दहेज कंस इतना नहीं दे पाया। न उसे इतना मिला न लड़की वाला दे पाया, इतना दहेज कंस ने दिया। कितना दिया तो देखिएगा भागवत जी क्या कहती है। भागवत में लिखा है चतुशतम पारिवरहम गजानाम हेम मालिनाम। 400 हाथी दे दिए उसने दान में। कितने हाथी दिए? 400। और ऐसे वैसे नहीं दिए जिनके गले में मड़ियों की मालाएं पड़ी हुई हैं, सोने चांदी जवाहरात से जड़े हुए कालीन बिछे हुए हैं, एक एक महावत अंकुश लिए बैठा है, ऐसे 400 हाथी दे दिए। अब बता दहेज में दे सकता हमारे यहाँ तो नहीं दे सकता। 300 रथ उसने दिए हैं, रथानाम त्रिशतशतम। 300 रथ दे दिए उसने। कैसे? जिनमें धन भरा हुआ है, साथ ही लगाम पकड़े बैठा है, घोड़े जुटे हुए हैं, ऐसे रथ उसने दिए। 300 दहेज। 200 दासी और दासियां। दासी नाम सुकुमारी नाम तो सतई सम अलंकृत। 200 दास दासियां जिनको सोने चांदी के वस्त्र आभूषण पहना करके ऐसी कंस ने अपनी बहन को दहेज में दे दिया। आप बताओ इतना दहेज कोई दे सकता है ठाकुर का? कोई नहीं दे सकता, न कोई दे पाएगा भविष्य में भी। इतना कंस ने दहेज दिया अपनी बहन को। और दहेज देने के बाद अब विदा का नंबर आया तो जिस समय बेटी प्रथम बार ससुराल जाती है उस समय का दृश्य तो सभी ने देखा होगा। हमारे जो भाई बहन बैठे हैं, किसी ने अपनी बहन को विदा किया होगा तो किसी ने अपनी बेटी को। और वो दृश्य जो है इतना कचोटने वाला होता है, इतना दुख भरा होता है, इतना आक्रांत होता है कि पत्थर दिल आदमी क्यों ना हो, लेकिन उस समय उसका आंसू निकल आएगा। ऐसा कोई दुनिया में आपको नहीं मिलेगा बेटी की विदा करते समय जिसकी आंख में आंसू ना आया। तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनका इकलौता बेटा हो और मर गया हो और उनकी आंख में आंसू नहीं आएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढने में नहीं मिलेगा जिसकी बेटी ससुराल जा रही हो और वो रोया ना हो। कर्ण जैसे महात्मा रोए हैं। बेटी जब ससुराल जाती है तो सबसे ज्यादा दुख अगर होता है तो पिता को ही होता है। माँ तो पछाने खाकर के गिर जाती है, रोती है, चिल्लाती है, आंगन में लौट जाती है, अपना दुख व्यक्त कर देती है। लेकिन पिता के हृदय पर हाथ रख के पूछो, पिता धीरे धीरे चुपके चुपके आंसू बहाता है, छुप करके रोता है। आज उसकी बेटी घर छोड़ करके जा रही है। जानते हो क्यों? इसलिए कि पिता का अगर कोई ख्याल रखने वाला होता है तो बेटी ही होती है। पिता बूढ़ा हो, दरवाजे लेटा हो और जवान बेटा घर में लेटा है, बेटी भी लेटी है, और अगर रात के 12 बजे पिता आवाज लगाए बेटा प्यास लगी है, तो लड़का कहेगा तुम तो दिमाग खराब कर देते हो, रात में भी पानी मांगते हो, सो जाओ सुबह लेना। लेकिन बेटी उतनी रात उठ करके आएगी और अपने पिता को पानी पिलाएगी। ये है बेटी। और ऐसी बेटी जब जाती है घर छोड़ करके तो पिता से बर्दाश्त नहीं होता। पिता अगर बाहर से आए कहीं से काम धाम करने के बाद, नौकरी करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद, खेती में काम करने के बाद, और जब आकर के दरवाजे बैठ जाता है तो बेटी भी पानी लेकर के आती है, पिता पानी पीते हैं। पिता अगर ज्यादा दुखी दिखाई दे तो बेटी रोएगी नहीं, पर अपनी माँ से जाके एकांत में पूछेगी माता जी आज कोई बात हो गई, पिताजी ने रोटी करके आया। पिताजी दुखी दिखाई देते हैं तो पिता का ख्याल रखने वाला अगर कोई दुनिया में है तो बेटी ही है।
बेटी के जाते ही पिता के जीवन में गड्ढा सा बन जाता है। बेटी को कोई स्वार्थ नहीं होता पिता से, बेटों को स्वार्थ है, पिता मर जाएंगे तो खेती छोड़ जाएंगे, पैसा छोड़ जाएंगे, वाहन छोड़ जाएंगे, मकान छोड़ जाएंगे, ये सब मेरे लिए ही है। पर बेटी को क्या आशा है? बेटी ससुराल जाती है, पिता जो दे देता हाथ उठा करके ले लेती है। इसीलिए बेटी पिता से मिलकर के बहुत रोती है। अंतिम क्षण जो होता है कचोटने वाला होता है। इस क्षण में हर व्यक्ति की आंख में आंसू मिलेगा, हर व्यक्ति रोता हुआ मिलेगा, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो घर वाला हो। बेटी के जाते समय कोई शांत नहीं रहता, सब रोते हैं। आज कंस भी रो रहा है और देवकी भी रो रही है, माता पिता भी आंसू बहा रहे हैं, पूरे परिवार की आंख में आंसू है। आज भैया देवकी चली विदा होकर के, रोती है गले से लिपट करके कि छूट चला तेरा अंगना, अरे बाबुल छूट चला तेरा अंगना। चला तेरा अंगना हो, छूट चला तेरा अंगना, बाबुल छूट चला तेरा अंगना, बाबुल छूट चला। है बेटी हाथ हुए हैं पीले पीले, मैं तो हुई पराई, हाथ हुए हैं पीले पीले, सहनाई गूंज में गई, बाबुल तेरी दुआई, भैया छूटा मैया छूटी, भैया छूटा मैया छूटी, छूटा सुखता बाबुल छूट चला। तेरा अंगना हो, छूट चला तेरा अंगना, छूट चला तेरा अंगना। रोती है देवकी माता पिता से के गले से लग करके, विदा का समय है, सब आंसू बहा रहे हैं। और जब कंस से मिली देवकी, अंतिम क्षण है विदा का, भैया ने उठाया अपनी गोद में और विदा करने के लिए चला। उस समय तो ऐसा लगा कि करुणा ही आकर के स्वयं क्रंदन कर रही हो। कंस भी आंसू बहा रहा है, देवकी भी आंसू बहा रही है। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट करके हृदय से लगा करके रोते हैं दोनों। काहे? जानते हो भाई बहन का रिश्ता जो होता है वो कच्चे धागे से बना हुआ होता है।
कल ही की तारीख में तो रक्षाबंधन है ना, बहनें अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए आती हैं। बहन ना पाए तो भाई जाता है। अब भाई बहन के प्रेम को वो समझते हैं जिन भाइयों के बहनें नहीं है या जिन बहनों के भाई नहीं है, वो जानते हैं कि इस प्रेम में कितनी ताकत होती है। भैया आज कंस ने उठाया गोद में और देवकी को लेकर के चला। यद्यपि राजा है, लेकिन राजा होने के बाद भी ये भूल गया कि मैं एक राजा हूं। रथ पर स्वयं बैठ गया लगाम पकड़ कर। देवकी को और वसुदेव जी को पिछले हिस्से में बैठाया। आज कंस जा रहा है विदा करने के लिए। बड़ा प्रेम था भाई बहन में और चला जा रहा था बड़ी मस्ती से रथ को चलाते हुए। और जैसे ही नगर के बाहर रथ पहुंचा, भैया आकाश से आकाशवाणी हुई। फिर से आवाज आई आकाश से और कंस के कान में आवाज पड़ी। आज आकाशवाणी कह रही थी, अस्याम त्वाम अष्टो गर्भो हंता याम भैसे बुधा। हे राजन कंस, जिस बहन को इतने प्यार से आप विदा करने के लिए जा रहे हो, इसका 8वां बालक तेरा काल बन जाएगा। और जो आकाशवाणी की आवाज कान में पड़ी, धन्य है कंस के हाथ से लगाम छूट गई। आदमी को सबसे बड़ा डर का है क्या है? सबसे बड़ा डर है मरने का। आप जा रहे खेत की मेड़ हो पतली सी, और खेत की मेड़ पे जा रहे हो, जाओ तरफ धान खड़ो, जाओ तरफ, और आप जा रहे हो तो एकदम से सांप निकल पड़े, आपके 500 है, तो ईमानदारी की बताइए का दशा हो जाए। खटिया घाट धाकर टोड़ी थी, है ना। सबसे बड़ा डर अगर है तो मरने का। कंस ने जो मरने का नाम सुना तो हाथ से लगाम छूट गई। रथ खड़ा हो गया, नीचे कूद पड़ा और म्यान से तलवार निकाल ली उसने, है ना। जिस बहन से इतना प्रेम करता था कि राजा होते हुए सारथी बन गया, आज उसी बहन को मारने के लिए उसने बढ़ाया अपना बायां हाथ, बाल पकड़ करके रस्ते नीचे खींचा और दाहिने हाथ में तलवार लेकर के मारने को तैयार हो गया। अब संसार स्वार्थी है कि नहीं, है ना। बहन से कोई खतरा नहीं था तो बहन बहुत प्यारी थी, वो खतरा पैदा हो गया तो शत्रु बन गई, है ना। ये स्वार्थ का प्रेम है। संसार का नियम है, स्वार्थ लांग करें सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब कई यह रीति। दुनिया में कोई आपसे निस्वार्थ प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा। पिता अगर पुत्र से प्रेम करता है तो स्वार्थ है उसका, जब बड़ा हो जाएगा तो हमें हमारा बुढ़ापे में सेवा करेगा। पुत्र को भी स्वार्थ है पिता से, है ना। इसकी संपत्ति हमें सब मिल जाएगी, सेवा करो, हो सकता है ये बेच न दे। स्वार्थ है कि नहीं? पत्नी को पति से स्वार्थ है, पति को पत्नी से स्वार्थ है, बेटे को बाप से स्वार्थ है, बाप को बेटे से स्वार्थ है, भाई भाई से स्वार्थ है। ऐसा कोई संसार में नहीं जो बगैर स्वार्थ के प्रेम करने वाला हो। बगैर स्वार्थ के प्रेम करने वाला अगर कोई है तो वो कृष्ण, भगवान कृष्णचंद्र है। निस्वार्थ प्रेम करने वाला अगर कोई है तो भगवान राम है। राम कृष्ण से प्रेम करो, जीवन सुधर जाएगा आपका। आज कंस तलवार लेकर के तैयार खड़ा है और देव की गर्दन झुकाई खड़ी है। देख रहा ना, देवकी ने एक शब्द भी नहीं कहा, गर्दन झुका के और खड़ी हो गई। मारो भैया। ईमानदारी की बताना कि हमारी बहनें बैठी है, आपको मारने के लिए भैया बंदूक उठा ले और तुम्हारे सामने कारतूस डाले, तुम्हारे सामने को टाइगर चढ़ाए और जगह हो जाओ तैयार मरने के लिए, तो क्या करेंगे? क्या करोगे आप? अच्छा ईमानदारी बताइए, रोयो कि नहीं रोयो? है जे तो कह हुए कि भैया हमें काय मार रहे हैं, पूछना का नहीं पूछोगे आप उनसे, कहीं क्यों मार रहे हो, हमारे हमसे क्या शत्रुता है, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, गिड़गिड़ाएंगे, आप निवेदन करेंगे, रोएंगे। पर देवकी को देखिए, देवकी ने एक शब्द भी नहीं कहा, गर्दन झुका के और खड़ी हो गई। काहे? वो जानती है कि हमें ये मार नहीं सकता है, इतना भरोसा है भगवान के ऊपर, तभी उसका नाम है देवकी। उसने अपना तन ही जब देवताओं को समर्पित कर दिया हो तो क्या जरूरत है अपने शरीर की रक्षा करने की? वो मालिक स्वयं करेगा। एक बार भगवान के शरणागत होकर के तो देखो। ईमानदारी की बताना,
हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके आश्रित है कि नहीं? अब शाम तक जब आपके यहाँ रुकेंगे, आपको कथा सुनाएंगे, रुकेंगे, तो भोजन कराने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, कहीं से मिला कर कराना पड़ेगा। हम लोग आपके आश्रित हैं, है ना? जब आप भगवान के समर्पित हो जाएंगे, भगवान के आश्रित हो जाएंगे, तो भगवान रक्षा करेगा। देवकी को पता है कि अगर इसने तलवार का प्रहार कर दिया तो भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। देवकी घबराई नहीं, गर्दन झुकाई खड़ी है, कंस बाण पकड़े हैं और एक हाथ में तलवार लिए मारने को बिल्कुल तैयार। धन्य है वसुदेव जी ने देखा, रथ से नीचे उतर करके आए और आपने जान लिया कि ये कंस बहुत बलवान है, इससे हमारी युद्ध करें पेश जाएंगे नहीं। कहे 12 साल की उम्र में इसने जरासंध जैसे योद्धा को हरा दिया हो और 2 बेटियों के साथ इसने विवाह कर लिया हो, ऐसे योद्धा का हम क्या बिगाड़ सकते हैं? और एक बात आपको बता दें, देखो भागवत की बात है, भागवत में और रामायण में कोट कूट करके राजनीति भरी है। अगर आपको राजनीति सीखना है तो आप भागवत और रामायण पढ़िए। शत्रु अगर हमारा सबल हो, शत्रु हमसे बलवान हो, तो आप झगड़ा मत करो उससे। कहीं झगड़ा करोगे वो ताकतवर है, आपको परास्त कर देगा, हो सकता मार भी दे। शत्रु अगर बलवान है तो ऐसे शत्रु के सामने आप हाथ ही पांच बोल दो, भैया हम तुम्हारे लायक हैं, हमारे ऊपर क्षमा करो, हमारे ऊपर दया करो, निवेदन करिए, उससे हाथ पांव जोड़िए, आप बचे रहोगे। और तुमने नेक कर दिखाई तो हाथ ले। वसुदेव जी को लगा कि बहुत बलवान है, इसे हरा नहीं सकते हैं, तो क्या किया आपने? उतर करके नीचे आए और आकर के आपने हाथ जोड़कर निवेदन किया। आपने कहा कि महाराज कितना पावन वंश है आपका, है ना? भोज वंश में आप प्रकट हुए हो और भोज वंश का यह सारा संसार गाता है। आपके वंश का नियम है कि कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। सा उद्धा पर्वणि सा कथम भगिनी महन्या, वो बहन को मार सकता है, बहन के ऊपर तलवार चला सकता है, ये शोभा नहीं देता। आपकी तलवार के सामने तो बड़े बड़े क्षत्रियों के पांव काम जाते हैं, और आप एक स्त्री का वध करेंगे, वो भी बहन का। आपने सुना नहीं क्या शास्त्र क्या कहते हैं? वसुदेव जी कहते हैं, सुनो भैया, कि भाई बहन के लिए और तन मन धन लुटाता है, पर तू कैसा भाई है, बहन पर हाथ उठाता है, तू कैसा भाई है। बहन के लिए तन मन धन लुटाता है, तू कैसा भाई है, बहन पर हाथ उठाता आपने कहा कि आप तो भाई हो और बहन का वध करोगे, ये आपको शोभा नहीं देता, तलवार म्यान में रख लीजिएगा। वसुदेव जी ने बहुत पढ़ाई की उसकी, बहुत पढ़ाई, लेकिन कंस ने तलवार म्यान में नहीं रखी। वसुदेव जी को लगा कि पढ़ाई से काम नहीं चला, थोड़ा ज्ञान से काम चला, है ना? किसी आदमी को अगर आपको अपना मित्र बनाना है, पढ़ाई शुरू कर दो उसकी, शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा। भैया वसुदेव जी ने अपना पूरा काम कर दिया, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो अब आप ज्ञान सिखाने लगे। आपने कहा महाराज एक बात बताएं, आप आकाशवाणी की बात सुन करके डर गए। आकाशवाणी ने कहा 8वां पुत्र काल होगा, तो आप देवकी को मारने के लिए तैयार हो गए। अरे आपको पता नहीं है कि संसार में जो आया है उसे मरना पड़ेगा। भजम तिष्ठन पदैकेन यथा वैकेन गच्छति, जैसे पानी में कीड़ा होता है जिसका नाम है जोंक। जोंक देखिए, चिपट जा शरीर में खून पी लेते। भैया वो जोंक जब पानी में चलती है तो वक्र गति से चलती है, तिनके का सहारा लिए होती है, और आगे वाला तिनका मिला तो पीछे वाला छोड़ दिया, आगे बढ़ गई। ऐसे ही आत्मा है, शरीर जर्जर हो जाता है तो शरीर को छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। यही तो गीता में भगवान कहते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय
है ना। अब आप भी कपड़ा कोई पुराना हो जाता है तो उसे उतार देते हैं और नया कपड़ा सिल जाता है तो उसे पहन लेते हैं। आत्मा भी कपड़ा शरीर चेंज करती है, मरती नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है। नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावकः। ये तो कोई मार ही नहीं सकता। राजना मरने से डर रहे। और एक बात बता दें आपको, मरना तो पड़ेगा ही, दुनिया में कोई अमर नहीं है। जो भी आया है वो जाएगा। संत कहते हैं आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर और कोई जात विमान चढ़, कोई बांध को जात जलीर। भैया जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं नरसों, सब जाएंगे। बस ये है कि तैयारी आपकी होगी जाने की तो जाने में दिक्कत नहीं होगी, और तैयारी नहीं होगी तो जाने में दिक्कत होगी। भैया बसदेव जी कहती है, महाराज व्यास जी ने कहा, भागवत जी कहती है मृत्यु जो है वो ध्रुव सत्य है, मरना सबको पड़ेगा। एक कवि कह रहा था कि अरे जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत तो सच्ची है, मौत तो सच्ची है, साथी आएगी ये बात। मौत तो सच्ची है, साथी आएगी ये बात। राजन मरने से घबरा रहे हो, अरे मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब झूठा है तुमका। जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा, यही सत्य है। इसलिए मरने से मत घबराओ। आप देवकी को छोड़ दीजिएगा, पर कंस ने तलवार फिर भी नीचे नहीं दी, फिर भी न्याय नहीं रखी। बलदेव जी ने साम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपना ली, पर कंस नहीं माना। तो अंत में बलदेव जी ने कहा, भैया